बच्चों क्या हाल चाल, उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं नया लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं 13.1 और 13.1 को खत्म कर हम लोग प्रवेश करेंगे 13.2 में। तो बहुत मजा आ रहा होगा आपको, पिछले वाले लेक्चर से बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। सुनो ना, खिड़की बंद कर दो, नहीं तो पता चला बीच में कुत्ता भौंकने लगा। वो तो दोस्ते बन गया है ये लोग। हाँ, तो हम लोग 13.1 को खत्म करके 13.2 पे चलेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग प्रैक्टिस किए होंगे। आई होप आप सभी लोग पीछे वाला क्वेश्चन रिवाइज किए होंगे, नोट्स रिवाइज किए होंगे, फिर आकर बैठे होंगे क्लास में। सभी बच्चे, जितने भी नए बच्चे हैं, पहले तो उनका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और नए हैं तो प्लीज आप पहला लेक्चर कीजिए, वहां से बेसिक सीख कर आइए, उसके बाद आइएगा। अगर जो आप बेसिक सीखे हुए हैं, कहीं किए हुए हैं, फिर आए हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और जितने बच्चे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनका तो स्वागत रहता ही है हमारे चैनल पे। हमेशा 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं हम, जब बोलिएगा तब जो कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 13.1 कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन 13.1 का 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग 13.2 में क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है इस चैप्टर को करने में। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कुछ छोटा क्वेश्चन, कुछ इतना बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है इसमें, समझ में आया ना। तो जितने बच्चे सभी कॉपी किताब निकाल लेंगे और स्क्रीन के सामने आराम से बैठ जाना है। ये नहीं कि घूम कर क्लास कर रहे हैं, सो कर क्लास कर रहे हैं, ये सब चीज नहीं करना है, समझ में आया ना। सभी लोग क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। चलिए सर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, आजकल हम गाना याद कर रहे हैं। गाना कहाँ है, तो 10th वाले क्लास में हम बोल दिए थे कि होमवर्क बनाकर भेजेगा सब लोग, तो गाना गा देंगे। तो सब बच्चा होमवर्क बनाकर हमको भेज दिया है, तो उसके लिए भी गाना तैयार करना है। तो मतलब अपना लिखा हुआ नहीं भाई, कोई भी गाना, हमको याद वाद थोड़ी ना रहता है गाना। तो थोड़ा वो देख लेते हैं कि भाई कोई गाना सुना देंगे उन लोगों को। सारा बच्चा होमवर्क बनाकर भेजा है, आप भी लोग भेजिएगा तो आप लोग की क्लास में गा देंगे। लेकिन आप लोग लगता नहीं कोई भेजेगा, एक बच्चा नहीं भेजता, एक बच्चा। कभी कभी कोई कोई बच्चा भेज देता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग को समझ में आना चाहिए, आप लोग तो बड़े हो गए हैं कि होमवर्क बनाना है या नहीं बनाना। अब मम्मी तो नहीं बनावाएगी, ए छड़ी लेकर बना लो बना लो बना लो, नहीं तो मारेंगे। तो मम्मी वाला हरकत तो नहीं कि पापा बनवा रहे हैं, मम्मी बनवा रही है बैठा कर। आपको अब खुद से होमवर्क करना है, खुद से पढ़ना है, ठीक। तो बड़े हो गए, चलिए इतने बड़े ना हो गए, समझा ना कि अब क्या बोले हम। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए संदूक के आकार के ढांचा जैसा अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। कोई परवीन है, परवीन करके कोई लड़की है, ठीक। वो अपना कार खड़ा करने के लिए एक संदूक के आकार का, संदूक समझते हैं, संदूक आजकल किसी के घर में भी होगा, बहुत पुराना में उसको, जिसको हम लोग आज बक्सा कहते हैं ना, बक्सा, उसी को पहले संदूक कहा जाता था। तो संदूक वो लकड़ी का बनता था, अलग टाइप का। तो मान लीजिए उसी के टाइप का आकार का एक तिरपाल बनवाना चाहती है कि क्या करें हम कार को ढक सके, ठीक है। आकार के ढांचा ठीक है बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। कार को चारों ओर से ढक ले और ऊपर से ढक ले, समझ में आया ना, ठीक है। मतलब कैसा सर, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, चलिए ये आपका हो गया संदूक के आकार का ढांचा। अब परवीन इसी में अपना कार खड़ा कर देगी। कार, थोड़ा कार बना दिया जाए क्या, चलिए कारो बना दिया जाता है। सर कल मिठाई बनाए थे, आज कार बना रहे हैं, क्या बात है। बात कुछ नहीं, बात है कि आप लोग पढ़िए और क्या। अब देखिए कार तो बनाने हमको आता नहीं है, चलिए अब गाड़ी बना दिए हैं और क्या, ठीक है। मान लीजिए इसमें इसको गाड़ी खड़ा करना है, चारों बगल से गाड़ी को क्या कर ले, ढक ले, ठीक है, ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे मोड़कर ऊपर किया जा सकता है। जैसे कि सामने वाला फलक, ये सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, उसको मोड़कर क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। मतलब ये मान लीजिए ना कि जो भी सिलाई करेंगे तो सिलाई करते समय जो भी कपड़ा लगेगा वो क्या होगा, नग्न होगा। मान लीजिए कि जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, वो क्या क्या था आपका, वो शांति स्वीट स्टॉल था, उसमें मिठाई का डब्बा बनाने का गत्ता का ऑर्डर दिया गया था। तो उसमें कहा गया था 5% बर्बाद जाएगा, लेकिन इसमें कहा गया, दर्जी बोला कि 1 को कपड़ा बर्बाद नहीं जाएगा, 1% है, जितना होगा आप उतने कपड़ा दीजिए, उतने में बन जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि नग्न होगा, मतलब कपड़ा का जो कटाई छटाई होगा उसमें एकदम ना के बराबर क्या होगा, खर्च होगा। आधार बीमाएं 4 मीटर और 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाली ढांचा बनाना है। कह रहा है कि ये जो है ना, इसका लंबाई होना चाहिए 3 मीटर,
सर इसका जो चौड़ाई है वो होना चाहिए मेरे ख्याल से, सॉरी लंबाई 4 मीटर होना चाहिए, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर कह रहा है, 2.5 सॉरी मीटर में ना है, सब कुछ मीटर में, हम सेंटीमीटर में लिख दिए हैं, मीटर में है, ठीक है सर। 2.5 मीटर वाली एक ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो पूछ रहा है टोटल कितना तिरपाल लगेगा उसको बनाने में। बहुत क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके बुक में इतना बड़ा दे दिया है और इसका सोल्यूशन इतना हल्का है, क्या बोले हम। कह रहा है कि देखिए तिरपाल बनाना है, तिरपाल का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया है। अब देखिए कार को ढकना है, तो कार को तो नीचे से नहीं ढकेंगे, कार को जब ढकेंगे तो चार, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार और एक ऊपर से 5, नीचे भी तो तिरपाल थोड़ी ना लगेगा। कोई आदमी को आप कार ढकते हुए देखे होंगे या फिर आपके यहाँ है तो उसको ढक रहे होंगे, या फिर बाइक भी ढके होंगे, तो बाइक के क्या नीचे जाता है, कवर डालते हैं तो चारों बगल से रहता है, ऊपर से रहता है, नीचे थोड़ी ना रहता है कवर। तो सर ये नीचे कवर नहीं रहेगा, इस साइड पे कवर नहीं रहेगा नीचे वाला। तो क्या करेंगे, पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं ढांचे का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, अस्थाई ढांचे का क्षेत्रफल, या फिर सीधा ढांचे का क्षेत्रफल लिखते हैं, ढांचे का संपूर्ण ढांचे का संपूर्ण पृष्ठीय, ढांचे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सर इसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, घटा देंगे L गुना B। सर क्यों, अरे नीचे वाला थोड़ी ना रखना है, और नीचे क्या होगा, नीचे एक आयत होगा और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। ये पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसा है, समझ में आया ना। तो नीचे का क्षेत्रफल को क्या कर दिए, घटा दिए, नीचे का क्षेत्रफल, नीचे एक आयत बन रहा है तो आयत का क्षेत्रफल घटा दिए L गुना B। यस सर, बस इसी में बैठा दिए। 2 इंटू लंबाई कितना है सर, लंबाई है 4 गुना चौड़ाई कितना है 3, ठीक है, प्लस फिर सर चौड़ाई 3 गुना ऊंचाई 2.5 प्लस फिर सर h 2.5 गुना लंबाई 4 माइनस कर दिए सर L गुना B, L कितना है 4 गुना B 3 कर देंगे सर, इसको कीजिए 2 4 तिहाई 12 प्लस 2.5 को 3 से गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 7.5। क्या आ जाएगा 7.5, गुना करके देखिएगा, हाँ 7.5 ही आएगा। इसको फिर 4 से गुना कर देंगे 2.5 को, तो ये आपका आ जाएगा 10, यही ना आएगा जी 10, मेरे ख्याल से 10 ही आना चाहिए, हाँ 10 आ जाएगा। और ये 4 तिहाई 12, सर ये 2 और इसको जोड़ दीजिए सर, ये हो जाएगा आपके पास 22 और 7.5 तो 7 8 9, ये आ जाएगा 29.5 माइनस 12, क्या आ जाएगा 29.5 माइनस 12, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 59.2, क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा, और 59 माइनस 12, 59 में से 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सर। 12 में से तो 59 में से 12 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपके लगभग 47, कितना आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा, एकदम बच्चा भी बना लेगा, समझा ना। तो बहुत ये वो सब क्वेश्चन के मुकाबले, जैसे कि हम लोग शांति स्वीट स्टॉल वाला किए, उसके बाद से हम लोग कौन सा किए थे, उसके बाद से हम लोग किए थे, 1 मिनट देख लेते हैं हम, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन किए थे वो एक छोटा पौधा संपूर्ण शीशे के रूप में पैक था वो, तो वो सब क्वेश्चन से बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जैसा, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से हम समझा देते हैं कि मान लीजिए परवीन लड़की है, उसको अपना कार खड़ा करना है, कार खड़ा करने के लिए उसको तिरपाल की आवश्यकता होगी, तो एक ऐसा ढांचा बनाना चाहती है जिसमें वो कार को रख सके। अब नीचे से तो कार को नहीं ढकना है, चारों बगल से ढकना है और ऊपर से ढकना है, तो निकाल देंगे कितना तिरपाल लगेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो लिख दिए ढांचे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और माइनस कर देंगे लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये पूरा का क्षेत्रफल है, लेकिन हमको नीचे वाला तो नहीं चाहिए, इसलिए नीचे वाला का क्षेत्रफल घटा दिए L गुना B। सारा फॉर्मूला में बैठा है, निकल गया हमारा 47 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को क्या आएगा, समझ में आएगा ये क्वेश्चन को। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, तब तक हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हम लोग आ गए 13.2। देखिए हम लोग 13.1 में जितना भी था, हम लोग किसके बारे में पढ़े, घन और घनाभ के बारे में पढ़ रहे थे, घन घनाभ चल रहा था सर। अब 13.2 में हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, बेलन, जिसको सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर देना वहां से,
बेलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ये बेलन के आकार का है, एकदम सेम ऐसा ही है सिलेंडर, ठीक। तो ये बेलन के आकार का है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सर परफ्यूम के बारे में नहीं, परफ्यूम के बारे में नहीं, क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, माइक टूट जाएगा इसी के चक्कर में, एक मिनट रुक जाइए आप लोग क्वेश्चन तब तक रीड कीजिए, हम माइक सेट कर लें। चलिए थोड़ा बहुत झमेला हो जाता है, कभी कभी माइक गिर जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाला एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए जितना फॉर्मूला बोले थे याद किए होंगे आप लोग, बेलन के बारे में बताए थे, बेलन के बारे में फॉर्मूला याद किए होंगे। आई होप, इसलिए मैं चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, मैंने सारा बेसिक बता दिया है। एक बेलन है बाबू, क्या है, एक सर बेलन है, लीजिए बन गया बेलन। यस सर, एक बेलन है, कह रहा है बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये बेलन है और इसका ऊंचाई कितना है सर, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है सर। कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर कितना दिया हुआ है, 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मेरे ख्याल से सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस बेलन के आधार की व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करना है, क्या, ये वाला पूरा यहां से यहां तक व्यास। सर व्यास क्या होता है, और व्यास और त्रिज्या आपको बताए थे। जैसे कि ये कोई सर्कल है, ये कोई गोला है, तो गोला का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरा क्या कहलाता है, व्यास, और इसका आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, जिसको आर से सूचित करते हैं। सर व्यास को डी से सूचित करते हैं, ठीक। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। यस सर, एक सर्कल में होता है। तो सर नीचे सर्कल, हाँ नीचे एक सर्कल बन रहा है। जैसे ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर है, तो इसके यहाँ पर सर्कल बनेगा। जैसे हम इस सिलेंडर को ऐसे खड़ा कर दिए, तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, एक सर्कल बन रहा है। तो इसका कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगा, और कुछ क्या बोलते हैं उसका, व्यास होगा। ये पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, त्रिज्या, ये पूरा लाइन, और इसका आधा कर देंगे, आधा मान लीजिए इसको मिटा दिए, बस इतना रखे, तो ये क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्या कहलाएगा। यस सर, देखिए तो सर इसका व्यास ज्ञात करना है। सर हमको क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे आपको सर 2 पाई आर एच बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यही ना दिया है। हाँ सर, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 पाई आर एच होता है, और 2 पाई आर एच बराबर क्या दिया है, 88। यस सर ये 2 पाई आर एच हमको दिया है 14, तो एच की जगह 14 डाल सकते हैं। यस सर, बराबर 88। यस सर, अगर जो हम लोग त्रिज्या निकाल ले और त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। व्यास क्या होता है, अगर जो हम पीछे व्यास, तो व्यास बराबर 2r होता है। क्या होता है, 2r, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। आधा, जब त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, मतलब कि पूरा व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये पूरा यहां से यहां तक व्यास कहलाएगा, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, व्यास, और त्रिज्या क्या कहलाएगा सर, इसका आधा। तो त्रिज्या निकाल कर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। तो सर त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या को इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। सर आर को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए। ये 88 है, ये सब गुना में है, तो भाग में नीचे चला जाएगा। सर 14 गुना पाए और गुना 2, सब भाग में आ गया। सर एक काम कीजिए, आप कटा दीजिए, या तो पहले लिख लीजिए। देखिए 88 हो गया, ये बटे 44 गुना पाई क्या है, पाई का मान सर 22/7 होता है। बहुत बढ़िया, और गुना 2 सर, ठीक है कर लेंगे। आर बराबर सर ये हो गया 88 बटे, आप एक काम कर सकते हैं, एक काम कीजिए, पहले एक काम कीजिए, 2 से इसको कटा दीजिए पहले। तो सर ये 2 से कट जाएगा आपके 44 बार में, कितना बार में, 44 बार महीने कट जाएगा। एक मिनट में देख लो, हाँ चलिए, सब कुछ मीटर सेंटीमीटर में ही दिया है, हाँ ठीक है। सर ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 44 बार में, और 44 से फिर ये 1 बार में कट जाएगा। कहीं प्रॉब्लम लग रहा है क्या, 22/7 गुना 22/7, कहीं तो लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गया। 2 गुना 22/7 गुना आर गुना एच, आर बराबर 88 गुना 7, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, कहीं गलती हो गया है।
एक मिनट फिर से कर लिया जाए, लग रहा है कहीं गलती हो गया, कोई बात नहीं, चलिए सर इतना कर लिए तो एक काम करेंगे, यहीं पर सिंप्लीफाई कर लीजिए बाबू, रुक जाइए, अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है, चलिए चलिए सर इसको यहीं पर कर लीजिए, 2 इंटू सर पाए मतलब 22/7 गुना आर की जगह पे आर और गुना 14 की जगह पे 14 बराबर 88। ठीक है सर, आर को इधर रहने देना है, बाकी सबको उधर कर देना है। यस सर, तो कर दे, पहले यहाँ कटा दीजिए, 7 दूनी 14 दो बार में सर, और 2 से इसको गुना कर देंगे तो 4, तो 4 गुना 22 गुना आर बराबर 88। सर आर को इधर ही रहने देंगे, ठीक है रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा सर 88 बटे, इसको इधर ला देंगे तो 4 गुना 22 हो जाएगा। यस सर, ये आ गया आपका 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपका क्या, एक मतलब कि ये कट गया आपका 22 बार में, और 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। आर का मान क्या आ गया बाबू आपका 1 सेंटीमीटर। अब पूछा है त्रिज्या व्यास, तो व्यास पूछा है तो व्यास कैसे निकालेंगे सर, व्यास आर का दुगना होता है, मतलब कि डी निकालना है, व्यास को डी से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। तो सर इसको 2 गुना 1 कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर क्या निकल गया इसका व्यास, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा सर, डी बराबर 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन देखिए कह रहा था कि एक लंब वृत्तीय बेलन है, मतलब एक बेलन है, बेलन का ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर और कहा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम बोले ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर 2πRh, क्या होता है 2πRh, यानी सर 2πRh बराबर 88 दिया हुआ है। यस सर, सर 2πRh बराबर, तो h की जगह पे क्या दे दिए 14 दे दिए, क्योंकि ऊंचाई का मान 14 दिया हुआ है हमको, h का मान, ठीक है सर। यहाँ पर पहले सब का मान लिख लीजिए सर, 2 की जगह 2, पाई का मान क्या होता है 22/7, अगुना आर की जगह पे आर, अगुना 14 की जगह पे 14 बराबर 88, 7 दूनी 14 दो बार में कट गया तो आ गया, 2 से इसको गुना कर दिए इसको, तो ये हो गया 4 और ये 22 बच गया, 4 गुना 22 गुना आर बराबर 88, आर को इधर ही रहने दिए, ये दोनों गुना में है तो भाग में चला जाएगा नीचे, तो 88 भागा 4 गुना 22, इसको इससे घटा दिया, आ गया आर का मान 1 सेंटीमीटर। अब व्यास 1 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आ गया, तो व्यास क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका दुगना, तो 1 का दुगना क्या हो जाएगा 2, तो 2 सेंटीमीटर, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत मस्त मस्त और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पीछे वाला था और ये वाला बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद टंकी, बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। मान लीजिए एक धातु का चादर है, जैसे कि ये धातु का चादर है, ठीक। धातु मतलब सर धातु समझते हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सब धातु का आता है, साइंस में पढ़े होंगे। तो सर मान लीजिए ये क्या है, एक धातु है, तो धातु का एक चादर है और इससे एक टंकी बनाना है, तो टंकी कैसे बनाइएगा बेलनाकार, सर इस चादर को लोग मोड़ देगा और ऐसे मोड़ कर ऐसे क्या कर देगा बंद कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा एक टंकी टाइप बन जाएगा। सर इतना लंबा टंकी, मतलब वो क्या होगा टंकी टाइप के होगा, सर ऐसे मोड़ कर इसका क्या बना देंगे टंकी बना देंगे। तो वही कह रहा है कि एक धातु की चादर है, इस चादर का ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर, मतलब कह रहा है कि इससे एक टंकी बनाई जानी है, और टंकी का जो ऊंचाई होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए, और व्यास जो होना चाहिए वो 140 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है सर, कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए ये यहाँ पर हम टंकी बना देते हैं, ठीक। मान लीजिए यही टंकी बनाना है, ठीक, टंकी बनाना है, टंकी का ऊंचाई कह रहा है 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और इसका जो व्यास है, टंकी का व्यास कितना होना चाहिए 140 सेंटीमीटर, ठीक है सर 140 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
आधार वाली टंकी बनाई जानी है, बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। मतलब पूछा है कि इस कार्य करने के लिए टोटल कितना हमको चादर चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका पूरा क्षेत्रफल, अब टंकी बनाना है, आपको इसमें खुद से सोचना है। आप बोलेगा सर इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे बाबू, आप टंकी जब बनाइएगा तो नीचे से तो उसको खुला नहीं ना छोड़ दीजिएगा कि पानी डाले बस नीचे से निकल जाए, नीचे से बंद रखिएगा। और टंकी को आप लोग देखते होंगे ऊपर से भी बंद रहता है। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर टंकी का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मतलब कि आप बेलन का, ये बेलन टाइप का है तो बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताया था ना, तो वही चीज हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग सीधा टंकी का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर टंकी का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो आप बताए थे 2 पाई आर, क्या बताए थे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, आर इंटू एच प्लस आर, यही आप हमको क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे। यस सर, फॉर्मूला तो याद है, तो किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कैसे आया था ये भी हम आपको बता दिए थे सर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब जिसको नहीं पता है कि सर कैसे आया था तो हम लोग आगे क्या 10th में पढ़ लेंगे सब कुछ। अब ये पढ़ लेगा 10th खातिर कुछ रखेगा बनू तो अगर पूर्व करब जा, अभी खाली याद करेगा भैया, याद कर लो, ओकरा बाद से देखो तमाशा, मजा आई क्वेश्चन करेंगे, समझ में आए। हमको लगा भोजपुरी में बोल देंगे तो समझ आ जाए, हिंदी तो आप लोगों को समझ ही नहीं करता है क्या, हिंदी में बोल देंगे कि फॉर्मूला याद कर लो, ठीक, तो आप लोग नहीं सीखिएगा। हम बोले लर्न फॉर्मूलाज, तब भी नहीं समझिएगा, तब सोचे भोजपुरी में बोल देते हैं शायद इस टाइम समझ जाए, समझेगा ना। कुल मिलाकर फॉर्मूला याद कर रहा है, एक क्यों बात याद रखिए, समझ में आया ना। कितना बार बोलते हैं, समझ में आया ना, समझ में आया ना, फिर भी लोग को समझ में नहीं आता है। चलिए सर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो सर हमके इसमें क्या क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और आर चाहिए। सर ऊंचाई तो हमको पता है 1 मीटर है, और आर सर आर नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास है 140 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा सर इसका आधा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसका आधा कर देंगे यानी 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 70 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बैठा दिया जाए, चलिए आइए सर, ये 2 इंटू 22/7 इंटू सर 70, और h क्या है 1 प्लस फिर क्या हो गया 70। और बहुत बच्चे एकदम फॉर्मूला में बैठा कर एकदम आराम से निकाल लेंगे, सर निकल तो गया अब तो बन जाएगा। अरे बुरबकवा कैसे बन जाएगा तुम्हारा, कोई बताओ। यहां पर मीटर में दिया है, यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो चाहे इसको मीटर में चेंज कर लो, एक जैसा ना रखोगे, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है, दोनों समान यूनिट होना चाहिए। इसका मीटर मात्रक समान होना चाहिए, इसका मात्रक मीटर है तो ये भी मीटर में ही होना चाहिए, या फिर ये सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर में कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर, 100 से भाग दे देंगे, तो दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 7.0, क्या आ जाएगा, या 0.7 आ जाएगा, सॉरी 0.7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं सॉरी सिर्फ मीटर, क्या आ जाएगा 0.7 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, ये सब तो चेंज करने आता होगा, 5वां क्लास में पढ़े होंगे सर, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कैसे करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कैसे करेंगे, ठीक। तो सर यहाँ पर ना कि 70 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 0.7, यहाँ भी सर 0.7 ही होगा। हाँ सर ये फॉर्मूला हुआ। अब कटा दीजिए, इसको इससे कटाएंगे तो ये 0.1 बार में कटेगा, इसको इससे गुना कीजिए तो सर 44 गुना 0.1 आया, और 1 में इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1.7। सर ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, तो जब बाबू आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है तो इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको पहले गुना कर देंगे, क्या 44 को गुना कर देंगे सर 0.1 से, तो कर देखिए यहाँ पर सर 44 गुना 0.1, 4400 सर 440 सर 0.1 अंक बाद, मतलब सर ये आ गया 4.4 और गुना 1.7 कर देंगे। यस सर, सर जब इसको इससे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 7.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर सर। हाँ सर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, नहीं सर मीटर स्क्वायर, कैसे कि सबको तो मीटर में चेंज किए हैं, तो मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब सर टोटल टंकी बनाने में इतना धातु का चादर लगेगा, 7.48 मीटर स्क्वायर धातु का चादर लग जाएगा हमको एक टंकी बनाने में। बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्या करना था इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ थोड़ी ना करना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन जैसे उसी तरह रहना देना, आपको सोल्यूशन में कुछ करना था, समझ आया ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमसे क्वेश्चन बनवे नहीं किया, अरे क्वेश्चन क्या बनाना है आपको,
क्वेश्चन थोड़ी ना बनाना है, क्वेश्चन तो बना बनाया आया है, आपको हल करना है उसको, समझा ना, सोल्यूशन बनाना है उसका। बहुत वजह उसका क्वेश्चन नहीं बना, तुम ही बन जाओ बोर्ड का या चाहे बुक लिखने वाला, समझा ना। तो आपको क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको सोल्यूशन बनाना है, उसका हल बनाना है, ठीक है सर। सर टंकी का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, कितना चादर लगेगा, तो आर पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिर्फ लगा दिए, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है सर, याद करवाए हैं हम, मतलब लिखने दिए थे याद, तो अब इस स्पून फीडिंग थोड़ी ना करेंगे आपके मुंह में सर। 2 इंटू 22/7 और गुना 0.7 कर देंगे, 1.0.7, 1 प्लस 0.7 कर देंगे सर। ये 0.7 क्यों लिखे, क्योंकि ये व्यास है 140 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या में चेंज किए तो 70 सेंटीमीटर हो गया सर। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर दिए, मीटर में चेंज किए तो 0.7 मीटर आ गया, तो 0.7 कर दिए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छे से आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो नीचे ही बता देगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बड़ा है, जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा तो नीचे ही बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं यहीं पर। चलिए तो सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर जी। धातु का एक कपड़ा, धातु का एक कपड़ा, हम भी बोले धातु का कपड़ा कैसा होगा, धातु का एक पाइप, धातु का एक क्या है, पाइप है, पाइप देखे होंगे ना, लोहा का पाइप देखे होंगे। तो धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, मान लीजिए एक पाइप है, चलेगा ना जी, हाँ चलेगा सर। ये एक पाइप है सर, इसका लंबाई जो है वो 77 सेंटीमीटर है। कितना लंबाई है बाबू, 77 सेंटीमीटर सर लंबाई दिया हुआ है धातु के पाइप का। इसके एक अनुपृष्ठ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझिएगा बाबू, क्वेश्चन तो है झकास। चलिए इसको अभी पहले मिटाते हैं। चलिए ये है आपके धातु का पाइप, रुक जाइए, जो दिल से क्वेश्चन को समझेगा उसी को समझ आएगा, यही तो नहीं समझ आएगा। ध्यान से एकदम क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन का लेवल टफ हो रहा है आप लोगों का। क्या हो रहा है यार, कभी टेढ़ा कभी सीधा। चलो ठीक है, ये एक पाइप है धातु का। सर ये कैसा पाइप, अरे पाइप होगा तो पाइप का कुछ मोटाई होगा ना। अरे यहाँ पर एक पाइप था ना, रुक जाइए आपके लिए हम जुगाड़ करते हैं कोई चीज, अभी बने रहिएगा एकदम, हम तुरंत जुगाड़ करते हैं एकदम। चलिए जी, आगे दूर नहीं गए थे, बहुत नजदीक थे। आप लोगों के लिए बहुत कुछ जुगाड़ ना करना पड़ता है। चलिए ठीक है सर, जैसे कि ये पाइप है, अब ये तो प्लास्टिक का पाइप है, धातु का तो नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक का भी मिला ना जी। ठीक है सर, ये एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है सर। कह रहा है इस पाइप, देखिए इस पाइप का कुछ तो मोटाई होगा, कुछ मोटाई होगा ना जी। यस सर, कुछ तो मोटाई होगा इस पाइप का, तो वही हम मोटाई को दर्शाए हुए हैं। मान लीजिए ये पाइप इतना मोटा है, ठीक, ये पाइप क्या है, इतना मोटा है। ये जो हम कलर कर दिए ये क्या है, इसका मोटाई है। ठीक है सर, ये पाइप इतना मोटा है, यही पाइप है मान लीजिए इतना मोटा है। तो कह रहा है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसका लंबाई लिख लीजिए तो पहले कितना है सर, इसका लंबाई है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुपृष्ठ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो बाहर वाला व्यास है, देखिए इसमें चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं इसका बाहर वाला व्यास, कैसे बताएं, मार्कर है क्या वो ब्लू वाला, रुक जाइए। इसका जो बाहर का व्यास है ये व्यास यहां से यहां तक, ये पूरा दिया है हमको 4.4 सेंटीमीटर। और इसका अंदर का व्यास, अंदर मतलब सर, अंदर मतलब कहा जाए तो ये वाला, सिर्फ ये वाला सर, ये दिया है हमको 4 सेंटीमीटर। समझा ना, कुछ मोटाई होगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं ये पाइप है तो इस पाइप का कुछ मोटाई है, तो हम बोले ना कि ये पूरा अंदर वाला व्यास नापेंगे, अंदर वाला, अंदर से,
तो सर अंदर से 4 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन जब पूरा बाहर ये कोना से लेके ये कोना तक नापेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि मोटाई बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया तो क्या स्पेस बढ़ गया। जैसे कि ये क्या है, ये पाइप का छेद है, मान लीजिए पाइप का छेद है, तो पाइप का छेद का कुछ मोटाई होगा, तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा मोटाई है, और पाइप मान लीजिए कुछ ऐसा है आपका, मान लीजिए ये पाइप है आपका, और ये पाइप मान लीजिए ये पाइप है आपका, और ये पाइप का छेद है। चलिए बताइए देते हैं बढ़िया से, ये पाइप है और ये पाइप का छेद है मान लीजिए, ठीक है सर, ये पाइप का छेद है, यहां से मान लीजिए पानी गिर रहा है, इस छेद से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो यहां से यहां तक जो हम लोग व्यास नापेंगे वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो पूरा व्यास नापेंगे यहां से यहां तक वो 4.4 सेंटीमीटर है। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम? आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फोकस कीजिएगा तभी समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। यस सर, फुल फोकस करके रखे हैं सर, बहुत बढ़िया। क्या बोले हम कि जो अंदर वाला व्यास है, बाहरी व्यास, देखिए अंदर वाला व्यास को हम यहां दर्शा देते हैं, आ जाइए, अंदर वाला व्यास सर, ये वाला जो व्यास है ना, इसी व्यास को आप बोल रहे हैं कि ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला व्यास है ये पूरा, ये है 4.4 सेंटीमीटर। यस सर, अब समझ गए, ठीक है। 4.4 देखिए आकृति में दिखाया है, ज्ञात कीजिए क्या क्या, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर वही बुर्बक वाला बात। एक पाइप है तो पाइप के तो ऊपर बंद करके तो नहीं रखिएगा, नहीं तो पाइप नहीं कहलाएगा। इधर से भी खुला रहेगा सर, इस साइड से भी, और इस साइड से भी क्या रहेगा, खुला रहेगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, सिर्फ ये चीज, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या लगा देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें क्या कर देंगे हम लोग, लगा देंगे। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है हम लिखवाए थे 2πr/h, पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किए हैं 2πr/h, ठीक है सर। ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुना, सर आर की जगह पे क्या देंगे, यही मेन चीज है, कह रहा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अंदर का त्रिज्या लिखेंगे। सर अंदर का व्यास हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर जो हम बोले त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो तुम r बराबर 2 सेंटीमीटर निकालोगे, इसका आधा, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 2, और गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो 77 है, तो 77 ही रहने देंगे। समझ में आया ना हम क्या क्या किए। यस सर, इसको इससे घटा देंगे 11 बार में, सर गुना कर दीजिए सर, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 22 और गुना 11 सर, कर दीजिए सर, 11 को 4 से गुना कर देंगे तो 44 × 22 कर देंगे। सर जब 44 को 22 से गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा लगभग 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1 मिनट रुक जाइए, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अंदर का क्षेत्रफल। अंदर मतलब बोले तो सर, बोले तो ये पाइप, अंदर का पाइप, ये अंदर वाला क्षेत्रफल, अंदर वाला सर, अंदर का क्षेत्रफल, ये सिर्फ इसकी बात हो रही है। यस सर, ये हो गया अंदर का क्षेत्रफल, ठीक है सर। उसी तरह पूछ रहा है, दूसरा नंबर में पूछा आपका, ये पहला नंबर था, इसी का पहला नंबर था सर, इसी का दूसरा नंबर भी बताइए। 3 गो चीज है इसमें, ये पहला नंबर हो गया इसी का, इसी में कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, तो दूसरा नंबर यहां कर लेंगे। चलिए, दूसरा नंबर कहता है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इस बार पूरा बाहर वाला, ये पूरा बाहर वाला, तो पूरा बाहर वाला कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर वही 2πr/h ही लगाएंगे सर। 2 × 22/7 गुना आर कितना देंगे सर, इस बार आर 4.4, मतलब कि इसका व्यास क्या है, बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी त्रिज्या क्या था, 4.4 था, तो इसमें से आर निकालने बोलेंगे तो आप क्या निकलेगा सर, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आधा 4.4 का, तो सर यहां से आर निकल जाएगा 2.2 × h कितना है, h तो 77 है, तो फिर इसको इससे कटा देंगे सर, ये 11 बार में कट जाएगा, और फिर इसको इससे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा पास लगभग 44 गुना ये 2.2 और गुना 11 आ जाएगा सर, कर देंगे सर। तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा, कर देख लेते हैं हम, रुक जाइए,
हाँ, तो ये करेंगे तो ये 44 गुना 11 को 2.2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24.2। कितना आ जाएगा? 24.2। और फिर उसी को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे बाबू 44 से। तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। फिर इसी को गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहर का क्षेत्रफल 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। मैं थोड़ा सा वो कैमरा ठीक कर दिया, ये शायद दिख नहीं रहा था आप लोगों को नीचे, तो इसलिए मैं सोचा कि ठीक कर देता हूँ कैमरा। तो मैंने अभी कैमरा ठीक करने गया था, सोचा 13.1 क्या दिखा, 13.2 को मैं नीचे कर दिया और दिखने लगा। ठीक, तो इसमें 3 पार्ट था, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। देखिए जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग कल कर लेंगे, समझ में आया ना? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन जितना भी है सही तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी हो सके इसको रिवाइज कीजिएगा, जितना भी हो सके सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, समझ में आया ना? तो आई होप आप सभी लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। पहले नोट कीजिए। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, मैंने फिर से ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन पढ़ने में। जितना हो सके क्वेश्चन का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे, जितना हो सके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक, तो आज की क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी आई होप आप सभी लोगों को कितना बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा क्लास करने में। ठीक है ना? बहुत ही जल्द लाइव आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं लेट हो रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी होने वाला है, जल्दी होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द लाइव आएंगे और आप लोगों के बीच। और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं एक अलग सीरीज ला रहा हूं। उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक अलग सीरीज लाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। उस इंपॉर्टेंट सीरीज आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा या फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसमें, जिसमें आपका लगभग 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड में लड़ने का चांस है। तो वैसा क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा बात। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लास बहुत मजा आया होगा करने में, बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर लिए। घर पे जाकर सारा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। आप लोगों का होमवर्क यही है कि घर पे जाकर सारा क्वेश्चन ट्राई करके हमको दोबारा क्या कर दोबारा बनाना है, दोबारा बनाना है, और हमको व्हाट्सएप पे भेजना है। पता ही है मेरा नंबर, इस पे क्या करना है सर, भेजना है। क्या करके दोबारा बनाकर हमको भेजना है। ठीक, बनाकर भेजिएगा तो आपके लिए गाना गा देंगे क्लास में, आप लोगों के लिए भी। 10th वाले के लिए तो गा ही रहे, आप भी लोग गवा लीजिएगा अगर जो बनाकर भेजिएगा तब। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग मजा आया होगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। तो आज की क्लास को बस इतना ही रहते हैं। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली मेंबर के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।